मस्ती में रहना चाहिए। अब इनको प्रोग्राम है, बिना बात टेंशन ले रखी हमने। कोई एक बैठा टेंशन में, अरे तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला नहीं भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। हरियाणा का था, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा? बोला नहीं भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला तो सबका आखिरी में मरेगा, उसको शमशान घाट कौन लेके जा? टेंशन की बात नहीं, किसकी दूर करोगे? ये महिलाएं बैठी इतनी शांति से, परसों मेरे को टेंशन हो गई, बैठी एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, 15 मिनट से घूर रही। मैंने बोला बहन जी मुझसे गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा सारा ऐसे मस्ती रखो। पाकिस्तान निपटाना था, अभी आओ पाकिस्तान को निपटा दो, पाकिस्तान को निपटा दो। 2 मिनट का काम है मेरे लिए पाकिस्तान को निपटाना। ये वीर राष्ट्रपति ये घंटे लगा देते हैं, निपटा दो 2 मिनट में। बताओ सुनो फिर ये फैसला करते हैं इस बार आर पार में। मैं वैसे ही चिल्ला रहा हूं, करना धरना कुछ नहीं। फैसला करते हैं इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। वाह वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। चाइना चाइना हमारा क्या बिगाड़ देगा? चाइना लोगों के चाइना वीर से कभी चाइना को निपटा दो। अरे क्या करेगा चाइना हमारा? जितनी चाइना की टोटल आ हुई है ना, इतनी तो मोदी जी खोल के सोते। इतने से लोग हैं भावर साहब, चाइना के इतने से हैं, जितने टोटल उनके लोग हैं ना बाबूजी, इतना तो कुआ पूजन पे था। कोई टेंशन नहीं लेनी है, मस्ती में रहना है। हमारी ये बहनें बैठी हैं, मुझे नहीं पता कौन से प्रदेश की है, पर अगर हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो तो खड़ा नाश हो जाए बाबूजी। हमारे हरियाणा में कई प्रकार के नाश हो, एक होगा खड़ा नाश, वो बताता हूँ कैसे होता है। वो एक कोने में आप बैठी हो, हाँ तो चुप ना बैठी जब से वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, पर हमको भी शेयर करवाते। बोला तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा दिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर लेकर पूरे परिवार को बिठा के काफी ऊंचाइयों तक ले गया हेलीकॉप्टर को, कि कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप बैठ गए सब। उन्हें पीछे मुझे देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला, सब नाराज हो गए थे। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जमीन बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। भाई बहुत अच्छे हमारे यहाँ महिला कोई भी हो, वो एक हरियाणा की ताई अपने पोते को ऐसे उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा नाम, वो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। बुढ़ापे का शरीर था, पोते पे जरा लाड आ गया थोड़ा सा, उसने सोचा पोते को प्यार कर लूं, ऐसे उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा नाम, वो मेरा चंदा, वो चंदा छूट के नीचे गिर गया। बच्चा गिरा हो खाना रोज बच्चा के हमारे बीच में बहुत बढ़िया भाई पवन राणा जी, मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए आदरणीय। एक पटका मैं चाहता हूं कि ऋचा जी एक पटके द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। बच्चा उठाता बाबू जी, देखो पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। चलिए वैसे ही माहौल बनाइएगा। मैं जानता हूँ हमारे जितने भी माननीय अतिथि हैं, नेतागण हैं, वो चाहे विष्णु भाई हो, पवन जी हो, हमारे अजय भावत जी हो। क्या हाल है? और आज हम कनाडा से आए हैं, जो कि दिल्ली के होम मिनिस्ट्री में, यहाँ पर दिल्ली की सीएम आने वाली है रेखा गुप्ता जी। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्राम क्या नहीं। आज अंदर आ जाओ, अंदर देखो अंदर बस काट करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा तो बदनसीबी भाग जाएगी। तालियां कमजोर है, आप इतनी कम तालियों में नहीं भागेगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा तो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। वाह, एक बार मैंने साफ सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सब मुंह लटका कर बैठ गए। तो खैर ट्रम्प का सुनिएगा साहब, 4 लाइनें जो मैंने सुनाई, 4 लाइन और सुनिएगा साहब। कि छाती पे कूदती है लॉन्ग जंप की तरह, लगती है मुझे वो तो किसी पंप की तरह।
पत्नी से प्यार जब भी मांगता हूँ दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने लगती है वो ट्रंप की तरह, टैरिफ बढ़ाने। 4 महीने और सुनिएगा, मित्र मिले हम 4। एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। जीवन में हंसी का अपना महत्व है। मैं तो बता रहा हूँ, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, बताया जैसा मैंने आपको। पिछले 2014 से शुरू हुई ये बात अब तक हर मंच पर सुनाता हूँ और सब लोगों का प्यार रहता है। सुनिए हमारी क्या सोच हो रही है कि तुम दोनों वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी से भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। हमारे और धीरे धीरे आपको स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं भाई। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। बहुत ही अद्भुत और एक दिल्ली में एक ऐसा संयोग बन पड़ा है कि दिल्ली के जितने भी लोग जिन्होंने अपने पसीने से शीश महल को ढहा दिया, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ये दिखाया कि वास्तव में शासन क्या होता है, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर लगा हुआ एक कलंक, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सही शब्द का इस्तेमाल भाई मस्त का भी है कलंक। मैं जहाँ भी दुनिया में जाता था, अनिल जी जाते थे, हम लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते थे, जी ऋचा जी स्वागत करेंगी, सतीश उपाध्याय जी का। हमारे एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, कसम है आप लोगों को, कसम है, अगर अपने देश से जरा सा भी प्यार करते हो, पूरे दिन में जब भी कुछ खरीदो, पूरे शाम में, पूरे रात में, पूरे जीवन में, इस बात का याद रखो कि वो चीज भारत में होगा, पसीना उसको बनाने में लगा हुआ हो, तब जाकर के आत्मनिर्भर का सपना कोई भी नेता का सपना नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत का सपना किसी नेता का सपना नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का सपना है। और ये सपना तभी पूरा होगा ये ट्रंप आज क्यों चुप बैठा हुआ है। अगर आज से 15 साल पुराना भारत होता तो ट्रंप जो है पता नहीं क्या कर चुका होता, लेकिन मोदी जी को हाथ है, इसलिए वो ट्रंप से भी लोहा देने को तैयार है। एक बार मोदी जी को उस विजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम जो भी खरीदें, इस बात का ध्यान रखें कि वो भारत में बना है, भारत का पसीना उसमें लगा है, उसका रेवेन्यू भारत के पास आ रहा है, विदेशी कंपनियों के पास नहीं। और ऐसी लिस्ट भी ऐसी चीजों की जारी होनी चाहिए जो विदेशी कंपनियां हैं, कई बार हमें पता नहीं होती कौन सा देशी और कौन सा विदेशी, कई बार नहीं पता होती। ऐसी लिस्ट जारी होनी चाहिए और तमाम भाजपा के लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने तौर पर खुले तौर पर नहीं कह सकती, वो तो सिर्फ संकेत दे सकती है। उस संकेत को पकड़ना हमारा काम है, संकेत को मानना हमारा काम है। तो हम लोग जो भी खरीदे, देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बनारसी साड़ी पहन करके, कितना अच्छा। महिला का एक बात करता हूँ, महिलाओं की एक चीजें नहीं, महिलाएं जीवन में कभी भी मोटी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मैं तर्क से बताता हूँ, अनिल जी तर्क सुन लो। जो महिला आज से 10 साल पहले जिस साड़ी में बिल्कुल फिट आती थी, 10 साल बाद भी वो चाहे कैसी भी हो गई हो, लेकिन उस साड़ी में फिट है। हमारा कुर्ता साहब 10 साल में कितना छोटा हो गया हम ही जानते हैं। महिलाएं कभी मोटी नहीं होती हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आपको पता है ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी नारी शक्ति ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक होती है। जरूरी नहीं है कि हमारा नेता हर बार हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरे, लेकिन हम क्या कहें साहब, आप सबकी तरफ से देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। भाई साहब बिल्कुल यूनिक चीज, पिछले 2014 से जोरदार स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां तुम्हें। चलता था, उसको गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे, हमसे कह गए ऐसा काम करना, लोग कहें पिताजी के अच्छे आदमी थे, अब वो चले गए। उनके जाने के बाद अब हम उसी दौरान पर दिन भर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गरियाते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो उसके पिताजी थे जो खाली ऐसे छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके भागता है। तो अपना मामला बिल्कुल अद्भुत है। आइए अनिल अगरवंशी जी को मैं माइक सौंपता हूँ। आप लोगों ने इतना बढ़िया सुना, इतना अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। दूसरे को शंभू ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, एक बार जोरदार शंभू के लिए तालियां बजा दीजिएगा।
इतनी अवस्था में भीड़ के इस माहौल में शंभू ने पूरी जी जान से काव्य पाठ किया। शराब पक्ष चल रहा है, ये तमाम लोग भी हमारे सभी बधाई देने के लिए आ गए हैं ऋचा जी को। चलने दे, सही है। आज का ब्लॉग छा जाएगा ना डालने में। साल में 8 घंटे ही डाल कोई देखेगा तो 20 मिनट कुछ ही देर में हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो आरंभ होगा। ऋचा पांडे मिश्रा जी की ये पुस्तक बीजेपी दिल्ली विन, एक अद्भुत पुस्तक। प्रभात प्रकाशन को पुनः बधाई देता हूँ। उन्होंने देश को समर्पित अनेकों पुस्तकें प्रकाशित की। हमारे प्रभात भाई न केवल कवियों को देश के उस हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि अगर मेरे देश की बात हो रही है, मेरे राष्ट्र की बात हो रही है। आप भी भैया सब बैठ जाइएगा। ऋचा जी, मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अगला कवि सारी वार्तालाप में कहीं ना कहीं इस युवा कुओं के अंदर आपके बीच उसकी कुछ पंक्तियां रह जाए। प्रभात जी, अगर कहीं आवाज सुन रहे हो तो आ जाए, मंच के करीब आ जाए, स्थान लीजिएगा। सतीश भाई जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत, पुनः स्वागत। बहुत वर्ष पहले आपके समक्ष कई बार कविता पाठ करने का अवसर मिला। योगेंद्र चौधरी जी हमारे बीच बैठे हैं, महेंद्र नागपाल जी, सुमन जी, तमाम लोग बैठे हैं। ऋचा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा। मेरा निवेदन ये है कि ये बधाई आप अगर बाद में लें तो अच्छा है, या फिर आप कवियों को ना बुलाते। अगर आपने ये किया तो थोड़ा शांति बनाएं, वरना अपना कार्यक्रम आप खुद संभालें। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, यहां से अपना स्थान बना ले दोस्तों। हम लोग केवल प्यार में आए और कविता करना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। थोड़ी देर अगर जनता के बीच में बैठना, जनता को उसके बाद इस कार्यक्रम का भी आनंद लेना है, तब तक आप व्यवस्था बनाइए। ऐसा नहीं होता कि हमारा अदब का समाज है, हमारा सभ्य समाज है। मैं जानता हूं कि अनुशासन को मानने वाली एक पार्टी है। आप स्टेज के पास से थोड़ा बैठे, अपनी व्यवस्था बनाइए, गेट पे स्वागत कीजिएगा या आप आगे आकर बैठिएगा। एक बार शांति बनाइएगा तो हमारे बीच और भी वरिष्ठ लोग आएंगे। अगर उस टाइम भी ऐसा ही माहौल रहा तो उनको कैसा लगेगा। हमारे तमाम जितने भी श्रोता हैं, एक बार सारे हाथ खड़े करें, सब मिलकर हाथ खड़े करेंगे और एक बार इनको तालियों में बदल दीजिएगा। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। रेखा जी चीफ मिनिस्टर बनी दिल्ली जी, और हम तो हास्य के कवि हैं। हमारे पास तो वैसी कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसमें ज्ञान ध्यान हो या खड़े हो। हमारे पास तो सारी मौलिक और मस्ती की बात रहती है। दिल्ली की रेखा जी सीएम बनी, और जिस टाइम सीएम बनी, बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियां थोड़ी बजाएगा। वरिष्ठ लोगों का पंक्ति में सबका आगमन, सबका प्यार। आइए मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूँ जिनका नाम उपेंद्र पांडे है। वीररस की बातें करता है वो, और वीररस की अद्भुत लिखता है वो। पहले वो फौज में था, वहां से निकाल इसलिए दिया गया, सीमा पे गोली छिड़ गया। अगला कैप्टन के पास आया, कैप्टन ने पूछा तूने फौज में क्या करा? बोला जी दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। बोला दुश्मन के हाथ काट दिए, उसके बाद क्या करा? बोला उसके बाद मैंने दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। अरे बोला तूने सर क्यों नहीं काटा? बोला सर तो उसका कटा पड़ा था। तो ऐसा बहादुर आदमी जिसकी श्रृंगार लिखने की उम्र है कि या तो बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और हिचकिचाएंगे जिस दिन हकीकत लिखने से यारो, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। ऐसा एक देशभक्ति का कवि हमारे बीच में उपेंद्र पांडे। मैं चाहता हूं कि सारा सदन जोरदार तालियां बजाए। और इस बीच हमारे बीच जयप्रकाश जी भी आए हैं। आइए सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूर्व मेयर हमारे बीच में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस गुरु का उन्होंने नाम दान ले रखा, मैंने भी ले रखा, मेरे गुरु भाई भी है। मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रथम पंक्ति में आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयप्रकाश जी को। तब तक आमंत्रित करता हूं एक बार उपेंद्र पांडे को। सारा सदन जोरदार तालियां बजाए उपेंद्र जी के लिए। मंदिर में गीता तो
मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों में सुन लो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो सौगंध शहीदों की चुन चुनकर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। सौगंध शहीदों की चुन चुनकर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। समर्थन कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करूंगा। मैं वही से बात प्रारंभ करना चाहता हूं। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल को गुरु बताया गया, तो मैं 4 पंक्तियां लिखी। मैं जवाब देना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जब अफजल को गुरु बताया जाता है, प्रतिकार स्वरूप पंक्तियां रखता हूं, आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि उमर कन्हैया सुन लो, तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं। उमर कन्हैया सुन लो, तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं। मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं। भारत माँ की जय जय कहकर फांसी पर जो झूठ गए, पाक परस्ती के चक्कर में बलिदानों को भूल गए। मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा। मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा। अफजल के चेलों को केवल बस टंकी तोड़ूंगा। तो एक बार मेरे साथ समर्थन कीजिएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करूंगा। मेरे संस्कार क्या है, मेरे तेवर क्या है कि बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। देश के बड़े कवि आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी के सानिध्य में पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार चाहता हूं, पूरे सदन से चाहता हूं, अनिल अग्रवंशी और शंभू शिखर जी का सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बता दीजिए। तब मैं कहना चाहता हूं कि बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारतवर्ष हमारा है। और कहना तो और बढ़ाइएगा कि बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोट कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे मोदी जी प्रतिमान है। आदर्श विवेकानंद हमारे मोदी जी प्रतिमान है। 4 पंक्तियां और कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। श्रीराम में यहाँ भरकर के हम पौधा करते हैं। क्या केवल हमारे सैनिकों का कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। श्रीराम में यहाँ भरकर के हम पौधा करते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता। कफन हम बाप के सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। कफन हम बाप के सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। और बड़े बड़े सम्मान हम कवियों के हुए, अभी शॉल पहनाएंगे, निशान पहनाएंगे। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा वो कवि क्या होती है। 4 पंक्तियां बड़े सदन से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र में होते हैं कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। और हाथ उठाइएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना। तिरंगा खुद लिपट कर नहीं दिया आराम क्या होगा। तिरंगा खुद लिपट कर नहीं दे आराम क्या होगा। और 4 पंक्तियां आप लोगों की तालियां भारत के उन बेटों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बड़े बड़े उत्सव और महोत्सव जो हम कर रहे हैं, आप लोगों की तालियां भारत के बेटों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, जो -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर भारत माँ की रक्षा के लिए खड़े हैं, सियाचिन में और गलवान में। वो भारत के बेटे जो हमारे गांव देहात के, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे हैं, वो सरहदों पर खड़े हैं, तब हम लोग ये उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। एक बार चाहता हूँ तालियां का अपमान और भारत देश के बेटे के सम्मान में उठना चाहिए। और मैं भूमिका में रखना चाहता हूँ। कभी मैंने एक पंक्ति की कविता लिखी, भूमिका में अनुभूति करके देखी। एक पंक्ति की भी कविता हो सकती है कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। योगिता जी कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े। अब मैं कहना चाहता हूँ -50 डिग्री टेम्परेचर, निगाहें झुक कि नजर की ताप कैसी है कि सरहद संभाले है। या आवागमन की स्थिति हो रही है किंतु संभालिएगा कि नजर की ताप कैसी है कि सरहद संभाले है। वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग।
कि निगाहें झुकती सजदे में वहां कि नजर की ताप कैसी है जो सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग डाले हैं कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले निशान, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले निशाने हैं। और कुछ भारत के बेटे बस 50 डिग्री टेम्परेचर पर बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, अनुभूति करके देखिए तो भारत के बेटों का शौर्य। मैं 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, समर्थन में एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए आप लोगों के, कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरघर की तपन में भी अगन की बात। और तेवर बनाइएगा कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरघर की तपन में भी अगन की बात करते हैं, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। समय की अपनी सीमा में सीधे सीधे कर्तव्य और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है। और जब जब हमसे टकराया, हमारे पड़ोसी को लगता है कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा, कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा, आए दिन आतंकवादी घूमता रहता है। पहलगाम की घटना आप लोगों ने देखी। मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ कश्मीर हमारे लिए क्या है। अगर आपको लगे तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है, जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है, मत लाल भस्म हो जाएगा सरहद ये लक्ष्मण देखा है। और कश्मीर मेरी पंचवटी हाथ खोलने चाहिए कि जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है, मत लाल भस्म हो जाएगा सरहद ये लक्ष्मण देखा है। कश्मीर है मेरी पंचवटी स्पष्ट बता कर जाऊंगा, कश्मीर है मेरी पंचवटी स्पष्ट बता कर जाऊंगा, एक शीश के कट्टे ही 100 बार जन्म ले आया। फिर वतन परस्ती के अंबर पर 3 रंग लहराना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है। और अच्छा, पप्पू को तो आप जानते होंगे, भारत में एक पप्पू है, राजनीतिक मंच है। हाँ, सभी लोग जानते हैं भारत में एक पप्पू है, एक पप्पू पाकिस्तान में भी है। हाँ, एक पप्पू पाकिस्तान में भी है, नाम नहीं लूंगा वरना आप लोगों को पता चल जाएगा मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। तो समझिए, एक बार तालियों से मुझे सूचित कर दीजिए। भारत के पप्पू के तो हालचाल आप आए दिन देखते रहते हैं। पाकिस्तान का जो पप्पू, उसका एक बयान आया था, आप लोगों को याद होगा, भारत से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। बड़ा सदन है, भारत से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बयान का मैं जवाब दूं, मैं पत्रकार में एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दूं। भारत से इंच कश्मीर वापस छीन लेंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हम मर्यादा, इस तरह के आए दिन बयान आते हैं कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, भारत से इंच कश्मीर वापस चलेंगे कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी पक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना, खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात है। और इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, पीछे के भी हाथ उठने चाहिए कि खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात नहीं। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। मेरे साथ बोले, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। अब गोली के बदले गोली,
अब गोली के बदले गोली या फिर एटम बम कर दो। अब गोली के बदले गोली या फिर एटम बम कर दो। हे प्रहरी अब आगे बढ़कर पेशावर भी कम कर दो। हे प्रहरी अब आगे बढ़कर पेशावर भी कम कर दो। फिर मानचित्र शिमला समझौता 1971 की भूल को सुधारने का मौका आया है कि फिर मानचित्र शिमला समझौता उनको याद दिलाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। मैं अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ बंदा आपको समर्पित करना चाहता हूँ। 1947 का बंटवारा अभी हमने विभाजित दिवस मनाया। मैं केवल अपने मन की वेदना बताना चाहता हूँ कि 1947 के हमारे स्वर्णिम इतिहास से कुछ काले अध्याय लेके आ रहा हूँ कि केवल 3 लोगों ने मिलकर 55 करोड़ लोगों का मुकद्दमा लिख दिया। मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लाहौरी थे, कि 3 मूर्ति संजीदा हो जाएंगे 1947 का बंटवारा, कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। देश बांटने की गाथा में ही जयचंदी गौरी समर्थन कमजोर में फिर से प्रयास कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। देश बांटने की गाथा में एक जयचंदी गौरी थे। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। देश सहज ही बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते बंटवारा ना फिर हो पाता। बस एक शर्त तुम रख देते बंटवारा ना फिर हो पाता। हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी न शर्माता। कह देते उन दोनों से बस जो सारी जिंदगी हमें हिंसा का बात पढ़ाते रहे, कहते रहे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, मात्र शक्ति बैठी हुई, क्या विवेक कर रही है वो? कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। मेरी पूरी भारत माता बन गई और आपने सहजी देश का बंटवारा स्वीकार कर दिया। अब कहना चाहता हूँ और समर्थन एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति विशेष मेरी कलम की धार देखे समर्थन कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए पर अपनी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। तब मैं तेवर बढ़ाना चाहता हूँ, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लगे आपको अब कहता हूं कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम लीग लाहौरी थे। देश बांटने की गाथा में ये जयचंदी गौरी थे। इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। देश सहज ही बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शब्द तुम रख देते बंटवारा ना भी हो पाता। हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी न शर्माता। कहते थे उन दोनों से बस, कहते थे उन दोनों से बस पहले शीश काट देना। कह देते उन दोनों से बस पहले शीश काट देना। जीते जी मैं कर न सकूंगा फिर चाहे देश बांट लेना। जी मैं कर न सकूंगा फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें एक महान विभूति को इस मंच पर मैं बुलाने की दरकार करता हूं। आप लोगों को आशीष चाहूंगा इस बंटवारे का जो दर्ज भारत ने खेला है। सच बात लगे तो समर्थन कीजिएगा कि देश बस शीश काट लेना। जीते जी मैं कर न सकूंगा फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब शमशानों से आना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना। यह सुभाष का देश मेरा, इसको यदि बचाना है। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं, मात्र शक्ति बैठी हुई है, मैं अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। एक प्रश्न मेरे जहन में आया, यदि आप लोगों से पूछा जाए भारत की महान आत्माएं कौन थी तो आप चंद नाम गिनेंगे। पूरे सदन से मैं बात करना चाहता हूं, कवि समाज बैठा हुआ है। अगर पूछा जाए भारत की महान आत्माएं कौन थी तो आप चंद नाम गिनेंगे। आप कहेंगे
महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी या चंद्रशेखर आजाद जी। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं कि मैं उपेंद्र पांडे कहना चाहता हूं, बड़ी गंभीर बात करूंगा, टिप्पणी जिसको समझ में आए तो आशीष दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये महान आत्माएं थी, लेकिन अगली पंक्ति में आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। ये महान आत्माएं थी, महाराणा प्रताप महान आत्मा थे, चंद्रशेखर आजाद जी, वीर शिवाजी महान आत्मा थे, लेकिन उनसे बड़ी महान आत्मा कौन थी? जीजाबाई, जयवंताबाई और जगरानी देवी, जिन्होंने ऐसे सपूतों को मां भारती की कोख में रखा। एक बात चाहता हूं कि मां के सम्मान में जोरदार तालियां उठा लीजिए, जिन्होंने ऐसे भारत के बेटे चले और भारत माता की कोख में समर्पित किए। तब कहना चाहता हूं कि इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार चाहता हूं, पूरे सदन से चाहता हूं समर्थन कर दीजिए, एक बार तालियों के साथ समर्थन कर दीजिए। बहुत गंभीर विषय में रखना चाहता हूं और मुझे आदेशित कीजिए कि इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं। इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं, मातृभूमि के लिए स्वयं से अर्पण करना खेल नहीं। इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं। हाथ उठाइएगा। इतिहास साक्षी है दुनिया में, भारत का कोई मेल नहीं, मातृभूमि के लिए स्वयं सर अर्पण करना खेल नहीं। इस देश की माटी के अंदर कुछ ऐसी ही तासीर है, इस देश की माटी के अंदर कुछ ऐसी ही तासीर है। धन्य धन्य वो माताएं जो जनती केवल भी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। धन्य धन्य वो माताएं जो जनती केवल वीर है। बस एक इशारा कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे सपने में मिले, मैं अंतिम दो पंक्तियां कहता हूं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी मुझे सपने में मिले, मैंने उनसे एक प्रश्न किया। मैंने कहा आज भी पाकिस्तान सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है, आप एक ही बार में निर्णय ले लीजिए, जैसा शंभू भाई ने बताया, आप साफ कर दीजिए। मैंने उनसे प्रश्न किया, सभी की भाषा में अपना प्रश्न रखता हूं और मोदी जी ने जो प्रति उत्तर दिया, मैं केवल दो पंक्तियां रखता हूं और अपनी विदाई की पंक्तियां रखता हूं। मैंने उनसे कहा कि बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए। मेरा प्रश्न था कि बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए, 5 शहीदों के बदले हजारों दुश्मन कट जाए। बस एक इशारा अब कर दो, फौजी सरहद पर डट जाए, 5 शहीदों के बदले हजारों दुश्मन कट जाए। और उनका जो जवाब था कि 100वीं गाली देने पर शिशुपाल वहीं अब कट जाएगा, 100वीं गाली देने पर शिशुपाल वहीं अब कट जाएगा, गिनती पूरी होते ही लाहौर तक पड़ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। फिर हर हर महादेव का नारा, फिर हर हर